हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल एग्जाम इन्फॉर्मर नीतेश। आज का जो वीडियो है आप सभी लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज मैं आप सभी लोगों को कवर करवाने वाला हूं सक्षमता परीक्षा के लिए जीके जीएस के टॉप 40 प्रश्न, जो कि आप सभी लोगों के एग्जाम में इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं और यही क्वेश्चंस आएंगे। ये है क्लास नंबर 3। इससे पहले मैंने आप सभी लोगों को 2 क्लास करवा दिया है, एक दिन में 2 क्लास आती है, ठीक है। तो आप सभी लोग जाकर के उसको भी देख लीजिएगा, उसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज के इस क्लास का पहला क्वेश्चन है, तंजौर में प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल राजा ने करवाया था। यानी कि तंजौर में जो प्रसिद्ध बृहदेश्वर जो मंदिर है उसका जो निर्माण है किस चोल के किस राजा ने करवाया था, ये आप सभी लोगों से पूछा गया है। तो मैं आपको बता दूं, जो चोल के राजा थे जिनका नाम था राजा प्रथम, इन्होंने जो है कि इसका निर्माण करवाया था। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है कि आप सभी लोगों का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, जापान में 1905 ईस्वी में किस शक्तिशाली देश को पराजित किया था। यानी कि जापान ने जो है कि 1905 ईस्वी में जो लड़ाई हुई थी उसमें किस शक्तिशाली देश को पराजित किया था, ब्रिटेन, रूस, जर्मनी या तुर्की। तो मैं आपको बता दूं, जापान ने जो है कि 1905 ईस्वी में जो है कि रूस को पराजित किया था। यानी कि जो आप सभी लोगों का राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना आप सभी लोगों से पूछा गया है कि मुस्लिम लीग का स्थापना कब हुआ था। तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं, मुस्लिम लीग का जो स्थापना है वो 1906 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1906 ईस्वी में हुआ था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, सन 1907 ईस्वी की कांग्रेस के नरम दल और गरम दल के बीच पड़ी फूट को एक और नाम से भी जाना जाता है, वह है। यानी कि सन 1907 ईस्वी में कांग्रेस के नरम और गरम दल के बीच जो है कि फूट पड़ जाना, यानी कि मतलब जो नहीं होता अनबन हो गई थी, उसको एक और नाम से जाना जाता है, जिसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अहमदाबाद फूट, लखनऊ फूट, सूरत फूट या कराची फूट। तो मैं आपको बता दूं, जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सूरत फूट के नाम से जो है कि इसे जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आप सब लोग क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन है आप सभी लोगों का, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। आर्य समाज के संस्थापक जो थे वो कौन थे, ये आप सभी लोगों से पूछा गया है। तो मैं आपको बता दूं, आर्य समाज के जो संस्थापक थे उनका नाम था स्वामी दयानंद सरस्वती। कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती थे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, वायसराय की संधि पर हस्ताक्षर किए गए ताकि, ये एक लाइन ही उठा के पूछ दिया गया है एनसीईआरटी का, या क्वेश्चन पूछे आप सभी लोगों से कि वायसराय की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे, क्यों किए गए थे? ताकि रूस और जर्मनी के बीच शांति स्थापना हो सके, या फिर फ्रांस और बेल्जियम के बीच शांति स्थापित हो सके, या फिर फ्रांस प्रथा युद्ध को समाप्त किया जा सके, या फिर प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त किया जा सके। ये आप सभी लोगों के 4 ऑप्शन थे, बट मैं आप सभी लोगों को बता दूं, जो इसका राइट आंसर है प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त किया जा सके, इसी के लिए जो है कि वायसराय की संधि पर हस्ताक्षर किया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, द्वितीय विश्व युद्ध तब आरंभ हुआ था। यानी कि आप सभी लोगों को से पूछा गया है, विश्व युद्ध तब आरंभ हुआ था जब क्या चल रहा था। जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया था, क्या तब स्टार्ट हुआ था? या फिर जर्मनी ने ऑस्ट्रेलिया पर कब्जा कर लिया था, तब स्टार्ट हुआ था? या फिर जर्मनी ने चेकोस्लोवाकिया के टुकड़े कर दिए थे? या फिर जर्मनी ने राइनलैंड का पुनः सैन्यकरण किया था? तो मैं आपको बता दूं, इसका जो राइट आंसर है, जर्मनी ने जब पोलैंड पर आक्रमण किया था तभी द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ हुआ था। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आप सभी लोगों का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, सिख गुरु तेग बहादुर को किसने मृत्यु दंड दिलवाया। यानी कि जो सिख गुरु थे तेग बहादुर, इनको जो है कि मृत्यु दंड किसने दिलवाया था, ये आप सभी लोगों से पूछा गया है। ऑप्शन है हुमायूं, शाहजहां, औरंगजेब या फिर बहादुर शाह। तो मैं आपको बता दूं, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि औरंगजेब ने जो है कि सिख गुरु तेग बहादुर को ही मृत्यु दंड दिलवाया था। मृत्यु दंड उसमें जो है कि आदमी को मृत्यु दी जाती है। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, अग्नि का आविष्कार किस काल में हुआ था। अग्नि बोलते हैं, अग्नि बोलिए फिर या फिर आग बोलिए, इसका जो आविष्कार है
किस काल में किया गया था? पूर्व पाषाण काल में या नव पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में या फिर ताम्र पाषाण काल में? तो मैं आपको बता दूं जो इसका राइट आंसर है वो है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में जो है कि अग्नि का आविष्कार किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, संयुक्त राज्य के किस राष्ट्रपति को दास प्रथम उन्मूलन का श्रेय दिया जाता है? तो मैं आपको बता दूं जो इसका राइट आंसर है वो है अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन को जो है कि राष्ट्रपति को दास प्रथम उन्मूलन का श्रेय दिया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आप सभी लोगों का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, सन 1899 से लेकर के 1902 में लड़े गए बोअर युद्ध के दो पक्ष कौन थे? यानी कि बोअर युद्ध के दो पक्ष थे, उनका नाम पूछा गया, इंग्लैंड और हॉलैंड, इंग्लैंड और फ्रांस, फ्रांस और हॉलैंड, या फिर जर्मनी और इंग्लैंड। तो मैं आपको बता दूं जो सन 1899 से लेकर के 1902 के बीच में जो लड़े गए बोअर युद्ध था, इसमें जो दो पक्ष थे वो थे इंग्लैंड और हॉलैंड। ऑप्शन नंबर ए जो है कि आप सभी लोगों का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, सन 1917 ईस्वी की क्रांति में पूर्व रूस का अंतिम सम्राट कौन था? यानी कि सन 1917 की क्रांति के पूर्व रूस का जो है कि अंतिम सम्राट कौन था? जॉन निकोलस वन, या फिर जॉन एल्केजेंडर, या फिर जार पीटर महान, या फिर जार निकोलस द्वितीय? तो मैं आपको बता दूं उस समय जो है कि वहाँ के पूर्व रूस का अंतिम जो सम्राट था वो था जॉन निकोलस द्वितीय। कौन थे? जॉन निकोलस द्वितीय। इसका पीडीएफ मैंने आप सभी लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करवा दिया है, आप सभी लोग वहाँ से जाकर के इसको याद भी कर सकते हैं। मेन कैम्प का लेखक कौन था? मेन कैम्प का जो है कि लेखक कौन था, ये आप सभी लोगों से पूछा गया। यहाँ पर आप सभी लोगों के 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एडोल्फ हिटलर, कार्ल मार्क्स, या फिर लेनिन, या फिर मुसोलिनी। तो मैं आपको बता दूं इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा एडोल्फ हिटलर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, ब्रिटिश संसद ने निर्वाचित होने वाले पहले भारतीय कौन थे? यानी कि ब्रिटिश संसद में निर्वाचित होने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो मैं आपको बता दूं जो इसका राइट आंसर है वो है दादा भाई नारोजी। कौन थे? दादा भाई नारोजी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, गेहूं की सर्वाधिक प्रति हेक्टेयर उपजाऊ वाला देश कौन है? यानी कि गेहूं की सर्वाधिक प्रति हेक्टेयर उपजाऊ वाला देश कौन सा है? तो मैं आपको बता दूं इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अर्जेंटीना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, अंग्रेजी शासन में किंग जॉर्ज पंचम ने किस वर्ष भारतीय सरकार की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली लाने की घोषणा की थी? यानी कि अंग्रेजी शासन में किंग जॉर्ज पंचम ने किस वर्ष भारतीय सरकार की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली लाने की घोषणा की थी? तो मैं आपको बता दूं इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आप सभी लोगों का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1691 ईस्वी में की थी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी लोगों का, अंग्रेजी ने भारत तथा इंग्लैंड के बीच सीधा तार संबंध कब स्थापित किया था? सीधा तार संबंध जो है कि इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो है कि 1665 में स्थापित किया था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, गया नागर हिंदुओं की तीर्थ स्थल है। यह विष्णुपद का भव्य मंदिर है और इस मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो मैं आपको बता दूं इस मंदिर का जो निर्माण है वो मराठा रानी अहिल्याबाई ने करवाया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, एशिया का प्रसिद्ध कांवड़ जल पक्षी बिहार में किस जिले में स्थित है? नालंदा में है, वैशाली में है, बेगूसराय में, या फिर मुंगेर में है? तो मैं आपको बता दूं ये क्या कहते हैं, बेगूसराय में स्थिर है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आप सभी लोगों का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, बिहार का विश्व प्रख्यात पशु मेला निम्नलिखित में से कौन सा है? तो मैं आपको बता दूं जो यहाँ का जो मेला है वो है सोनपुर मेला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, बाइसिकल के उत्पादन में
कौन सा राज्य प्रथम है, यानी कि बाइसिकल के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम है, ये आप सभी लोगों से पूछा गया। तो मैं आपको बता दूं वो हो जाएगा हरियाणा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, जलपोत के निर्माण में कौन सा देश अग्रणी है। जलपोत्र के निर्माण में कौन सा देश अग्रणी है, ये आप सभी लोगों से पूछा गया है। तो मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर है जापान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, एस्किमो कहाँ से खानाबदोश शिकारी है। तो मैं आपको बता दूं इसका जो राइट आंसर है वो है आप सभी लोगों का ग्रीनलैंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, पश्चिमी समुद्र तट पर कौन सा कृत्रिम बंदरगाह है, ये आप सभी लोगों से पूछा गया है। मैं आप सभी लोगों को बता दूं जो कांडला जो है कि एक पश्चिमी समुद्र तट पर जो है कि एक बंदरगाह है। ठीक है, कांडला इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, कांटो घाटी किस तरह से जलवायु प्रदेश में है, किस तरह के जलवायु प्रदेश में है, ये आप सभी लोगों से पूछा गया। तो मैं आपको बता दूं इसका जो राइट आंसर है वो है भूमध्य रेखिया। ऑप्शन नंबर ए आप सभी लोगों का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, भारत देश का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, यानी कि भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो मैं आपको बता दूं जो भारत है ये अभ्रक का जो है कि सबसे ज़्यादा उत्पादक देश है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है। दिलवाड़ा मंदिर के बारे में पूछा है आप सभी लोगों से। तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं जो दिलवाड़ा मंदिर है ये माउंट अबू में है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है कि आप सभी लोगों का 27 नंबर का सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, यानी कि हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। तो मैं आपको बता दूं हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान जो है कि झारखंड में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, झारखंड में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आप सभी लोगों का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 और इसमें मैं आप सभी लोगों को बता दूं अगला क्वेश्चन है आप सभी लोगों का, उत्तराखंड राज्य का प्रसिद्ध कार्बेट नेशनल पार्क निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। किस जिले के बारे में पूछ लिया। तो मैं आपको बता दूं जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा आप सभी लोगों का नैनीताल जिले में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है। लखनऊ जो है कि किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो मैं आपको बता दूं लखनऊ जो है कि गोमती लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है। तो लखनऊ जो है कि गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है कि आप सभी लोगों का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, नागार्जुन सागर परियोजना कहाँ स्थित है, यानी कि नागार्जुन सागर परियोजना जो है वो कहाँ पर स्थित है, ये आप सभी लोगों से पूछा गया है। तो मैं आपको बता दूं इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आंध्र प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, हीराकुंड परियोजना किस नदी के पानी के उपयोग के लिए है, यानी कि हीराकुंड परियोजना जो है कि वो किस नदी के पानी के उपयोग के लिए है। तो मैं आपको बता दूं इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा महानदी। क्या हो जाएगा, महानदी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो मैं आपको बता दूं क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। कौन सा है, राजस्थान है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, बैरन द्वीप यानी कि बैरन आइसलैंड किस केंद्र शासित प्रदेश में है। बैरन आइसलैंड के बारे में पूछा है। तो मैं आपको बता दूं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो है कि ये प्रेजेंट है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, इलायची की पर्वत श्रृंखला यानी कि जो कैराड्रोम हिल्स होता है भारत में किस ओर स्थित है। तो मैं आपको बता दूं इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि धुर दक्षिण में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आप सभी लोग, क्वेश्चन नंबर 36, भारत में निम्नलिखित किस उद्योग में सर्वाधिक संख्या में श्रमिक लगे हुए हैं। ठीक है, भारत के निम्नलिखित किस उद्योग में सर्वाधिक संख्या में श्रमिक लगे हुए हैं। तो मैं आपको बता दूं इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा वस्त्र। ठीक है, कपड़े। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, निम्नलिखित में से किस स्थान को
यूनेस्को की विश्व विरासत के स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। तो मैं आपको बता दूं इसका जो राइट आंसर है वो है आप सभी लोगों का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सुंदरबन नेशनल पार्क। ठीक है, सुंदरबन नेशनल पार्क। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, कोयला बुलाता है, कोयला बहुतायत में कहाँ पाया जाता है, यानी कि कोयला सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाया जाता है। तो मैं आपको बता दूं इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आप सभी लोगों का झरिया में पाया जाता है। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, हसदो बागो परियोजना, हसदो बंगो परियोजना या मिनी माता परियोजना किस राज्य में है। तो मैं आपको बता दूं ये जो है कि छत्तीसगढ़ में है। किस में है? छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन नंबर सी आप सभी लोगों का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, कौन सा भारत का प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है, यानी कि भारत का कौन सा प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। तो मैं आपको बता दूं जो चेन्नई का जो बंदरगाह है वो भारत का प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र बंदरगाह नहीं है। ये आप सभी लोगों से पूछ लिया कौन सा नहीं है, तो जो रामेश्वरम का जो समुद्र है वो बंदरगाह नहीं है। ठीक है, आज के इस क्लास में मैंने आप सभी लोगों को टोटल 41 क्वेश्चन कवर करवाए हैं, जो कि आप सभी लोगों के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका पीडीएफ आप सभी लोगों को नीचे दिए गए टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। आप सभी लोग जाकर के वहां से ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप पर भी आप सभी लोग ज्वाइन कर सकते हैं ग्रुप में, वहां पर भी आप सभी लोगों को इसका पीडीएफ मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।